तो अब इस पूरे पार्ट के लिए हम एक त्रिकोण लेते हैं। पूरे पार्ट में हम एक समकोण त्रिकोण का ही उपयोग करेंगे। तो अभी लेते हैं, जैसे कि मैंने एक त्रिकोण लिया ए बी सी। ये एक समकोण त्रिकोण है जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। ये है एक समकोण त्रिकोण। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, इस पार्ट में हम कैसे जानते हैं दूरी और कोणों के बारे में। इसमें हम संबंध बनाते हैं कोण और किसी भी त्रिकोण की भुजाओं के संदर्भ में। तो और उनको किस रूप में लिखा जाता है, उन्हें लिखा जाता है अनुपात के रूप में। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो भी बोलते हैं। तो जिस भी कोण के संदर्भ में हम बात कर रहे होंगे, उसी कोण के संदर्भ में हम भुजाओं को नाम भी देंगे। जैसे कि अभी इस चर्चा में हम कोण C के संदर्भ में बात करते हैं। तो कोण C के सामने वाली जो भुजा होगी, जो सामने की तरफ होगी, वो बनेगी लंब। जो कोण C से लगी हुई भुजा होगी, वो बनेगी आधार। और जो सबसे लंबी भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने होगी, वो बनेगी कर्ण। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं ये अनुपात को बोलते क्या क्या है। आगे देखिए, आपने पहले भी शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा साइन, कॉस, टेंजेंट। तो आइए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो साइन हम एक अनुपात को नाम देते हैं। साइन, कोस, टेन, ये जितने भी सब अनुपात के नाम है, रेशियो के नाम है। और जिस कोण के संदर्भ में बात की जाती है, यहां पे हम उस कोण को लिखते हैं। अभी मैंने बताया हमारी चर्चा में हम C की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे। और इसका मान क्या होता है? माप क्या इसका होता है? लंब बटे कर्ण बटे कर्ण। फिर cos C, इसका होता है आधार बटे कर्ण। फिर tan C, ये होता है sin C बटे cos C। जब आप इन दोनों को भाग देंगे तो आपको मिलेगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 3 है, ऐसे ही 3 और होते हैं, उन 3 को लिखते हैं आगे। उन 3 को हम यहां लिख सकते हैं। देखिए, ये एक होता है cosec C और ये होता है sin C का उल्टा, sin C का उल्टा, जो कि है कर्ण बटे लंब। फिर एक होता है sec C, जो कि होता है cos C का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर होता है cot C, जो कि होता है tan C का उल्टा। लेकिन एक बात, जैसे आपने यहां गौर किया होगा कि tan C sin बटे cos होता है, तो क्या cot भी cosec बटे sec होगा? बिल्कुल सही होगा। ये भी होता है cosec बटे sec C, और इसका मान होता है इसका उल्टा, आधार बटे लंब। इतना देखिए पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हमें इन अनुपातों के बारे में एक बात जान लेना जरूरी है कि जैसे हमने अभी लिखा साइन सी, तो इसको ये समझ के ये गलती ना करें कि ये साइन और सी का गुणा है, ये गलत है। ये साइन और सी का गुणा नहीं है, इसकी परिभाषा ही इस प्रकार है कि ये पूरा एक ही शब्द है। इसको साइन और सी अलग अलग लिखने का कोई अर्थ नहीं है, साइन को अकेले लिखने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए इसको कभी इसके कोण से अलग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक उदाहरण ले लेना चाहिए, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मुझे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा गया कि साइन सी कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम सी के संदर्भ में बात करेंगे, तो सी ये रहा। साइन क्या होता था? लंब बटे कर्ण। तो जब हम इसके संदर्भ में बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा, और वो कितनी है? AB और कर्ण जो कि सबसे लंबी भुजा होती है 90 के सामने वाली, AC, ये कितना होगा? 3/5। इसी प्रकार आप cos C भी लिख सकते हैं 4/5, tan C लिख सकते हैं 3/4। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि साइन A कितना होगा, साइन A कितना होगा, अब इसके संदर्भ में बात हो रही है, तो हमारा सूत्र बराबर रहेगा, सूत्र बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वो क्या था? लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है? उसके सामने वाली, तो A के सामने वाली भुजा कौन सी है? क्या ये है? नहीं, जब C के सामने वाली भुजा ये थी तो A के सामने वाली भुजा ये होगी, और वो होगी ये BC। और कर्ण नहीं बदलेगा क्योंकि वो 90 के सामने वाली भुजा होती है AC, यानी कि 4/5। इसी प्रकार cos A क्या होगा? A से लगी हुई भुजा ये वाली, ये क्या है? AB बटे AC जो होगा 3/5। और उसी प्रकार ये होता है sin A by cos A, जिसको हम लिख सकते हैं 4/3। ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपकी पुस्तक में दिया होगा। कि यदि tan A का माप है 4/3, तो sin A क्या होगा? cos A क्या होगा? sin C क्या होगा? cos C क्या होगा? और ये सब हमें एक समकोण त्रिभुज ABC के संदर्भ में बात करनी है, जिसका कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले जैसा त्रिकोण दिया है उसे बना लेना है। तो त्रिकोण बना लेते हैं, आइए। तो ये बन गया एक त्रिकोण। अब ये 90 डिग्री है, तो इसे नाम क्या है? नाम देना आवश्यक है, उसी अनुसार आप इन सबको लिख पाएंगे। तो B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये कोण है, तो इसको हम B नाम देते हैं, और बाकी A C आप किसी को भी दे सकते हैं। अब देखिए tan A 4/3 है, तो आपने अनुपात में पढ़ा होगा कि अगर कोई अनुपात
4/3 किसी भी रूप में दिया गया है तो हम उसका माप k मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें tan दिया गया है, तो tan a, इस पे ध्यान दीजिए, tan a हमें 4/3 दिया गया है, तो आखिरकार 4 और 3 है क्या? ये 4 और 3 भुजाएं ही तो हैं, तो क्या हम इस भुजा को 4k मान सकते हैं और इसको 3k मान सकते हैं? जहां पर k क्या है? k क्या है? एक धन संख्या है, धन संख्या है, धन संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो tan a क्या है? a कहां पर है? a ये रहा। tan a का अर्थ क्या होता है? tan a का अर्थ होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा a के लिए? ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। और क्योंकि tan a के माप हमें 4/3 दिया गया है, तो लंब 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें धन संख्या जोड़ी है, तो लंब हमारा 4k हो जाएगा और ये 3k हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें साइन कॉस बार बार निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्ण निकालते हैं। ये हमारा पूरा त्रिकोण बन चुका है। अब हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस का थ्योरम का उपयोग में क्या अब यदि इस त्रिकोण पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं तो क्या बनेगा? AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण AC है, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हम पहले ही AB और BC का माप ज्ञात कर चुके हैं, तो उसको यहां रखेंगे। AB बनेगा हमारा 3k का स्क्वायर, BC बनेगा 4k का स्क्वायर और AC बनेगा हमारा इसका रूट। और ये हमारे पास निकल कर आएगा 5k। अब हमारे पास आधार है, लंब है, कर्ण है, लेकिन ये आधार और लंब किसके संदर्भ में? a के संदर्भ में। तो अब sin a cos a तो आ ही सकता है। sin a क्या होता है? लंब बटे कर्ण। a के संदर्भ में लंब क्या है? 4k और कर्ण 5k, 4/5। cos a आधार बटे कर्ण। a के संदर्भ में आधार क्या है? 3k और कर्ण 5k, ये कटेगा 3/5। उसी प्रकार यदि आपने लिख लिया हो तो उसी प्रकार अब ये निकाल लिया, इसका माप हमारे पास आया था 4/5, ये 4/5, ये 3/5, ये अब निकालते हैं। देखिए अब C के संदर्भ में बात करते हैं। C के संदर्भ में जब बात करेंगे तो ये लंब नहीं रहेगा, ये आधार बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये आधार बनेगा, ये बनेगा लंब। तो sin C कितना होगा? लंब बटे कर्ण। C के संदर्भ में लंब कितना है? 3k, कर्ण 5k, 3/5। फिर cos C आधार बटे
कर्ण। सी के संदर्भ में आधार कितना है, 4 के 4/5, तो ये 3/5, 4/5, और यही आपका उत्तर है।